जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2021 मैच नंबर 9 मुंबई इंडियंस के सामने थी सनराइजर्स हैदराबाद। अब तक की हेड टू हेड मुकाबले की बात की जाए तो सनराइजर्स हैदराबाद ने भी 8 मुकाबले जीत रखे थे और मुंबई इंडियंस ने भी 8 मुकाबले जीत रखे थे, यानी कि मुकाबले का एक कड़ा टक्कर माना जा रहा था इस मैच में। लेकिन साथ ही हमें ये देखने को मिला कि मैच का अंत एक बार फिर से मुंबई इंडियंस के पक्ष में गया, जहां उन्होंने 13 रन से शानदार जीत दर्ज की। लेकिन दोस्तों, आईपीएल 2021 में मुंबई इंडियंस एकमात्र ऐसी टीम बनी जिन्होंने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया, और न ही उनका फैसला सिर्फ सही साबित हुआ बल्कि उन्होंने जीत भी दर्ज की 13 रनों से। आपको बता दें दोस्तों, इस घमासान मुकाबले में हमें देखने को मिला एक बार फिर से चेस करने वाली टीम पूरी तरीके से बेबस नजर आई डिफेंड करने वाली टीम के सामने, और ये तो फिर भी डिफेंडिंग चैंपियन है मुंबई इंडियंस। दोस्तों, इस जीत के साथ मुंबई इंडियंस ने नंबर 1 तालिका पर जगह बना ली है। इसी के साथ हम आपको बताएंगे उस 105 मीटर लंबे छक्के के बारे में और जॉनी बेस्टो के उस छक्के के बारे में भी जिसने एक गिलास तोड़ दिया था, यानी कांच तोड़ दिया था। ऐसा हमें आईपीएल के मैचेस में पहली बार ही देखने को मिला है कि तोड़फोड़ हुई है गेंद से। आप सभी को बताने वाले दोस्तों किरण पोलार्ड की वो शानदार पारी और जॉनी बेस्टो की उस पारी के बावजूद भी क्यों हार गई सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों पहले प्लेइंग 11 की, क्योंकि आज की प्लेइंग 11 में हैदराबाद ने पूरी पुरजोर कोशिश की थी कि वो अपने बदलाव के साथ हर अच्छे प्लेयर को खिलाए और अपने इस तीसरे मुकाबले में जीत की एक दहलीज को लांगे। क्योंकि इससे पहले हैदराबाद के 2 मुकाबले हुए थे। पहला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर के सामने, दूसरा मुकाबला बेंगलोर के सामने। दोनों ही मुकाबले में हैदराबाद को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस मुकाबले की बात करें दोस्तों तो इस मुकाबले में भी डिफेंडिंग चैंपियन के आगे हार माननी ही पड़ गई हैदराबाद को। शुरुआत में हमने देखा कि प्लेइंग 11 में 4 बदलाव किए गए थे। यहाँ पर जॉनी बेस्टो को ओपनिंग कराई गई तो दूसरी तरफ यहाँ पर आज के मुकाबले में वृद्धिमान शाह को टीम में एंट्री नहीं दी गई। मुजीबुर रहमान को लाया गया तो वहीं खलील अहमद की भी एंट्री कराई गई टीम में। अभिषेक शर्मा को मिडिल ऑर्डर मजबूत करने के लिए बुलाया गया और विराट सिंह ये नया खिलाड़ी है जिनको टीम में जगह मिली। दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस ने सिर्फ एक ही बदलाव किया था, वो था दोस्तों मार्को जेनसन, जो साउथ अफ्रीका का तेज गेंदबाज था। उसको बाहर बिठा के उसकी जगह एडम मिलाने की टीम में एंट्री कराई। अब ये एंट्री कितनी असरदार साबित हुई आपको आगे बताते हैं। इसके बाद दोस्तों हमने ये भी देखा कि यहाँ पर अब पहले बल्लेबाजी करने के लिए आई मुंबई इंडियंस की टीम, क्योंकि कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला जो किया था, जहां पर हमने दोस्तों देखा किस प्रकार से क्विंटन डिकॉक और रोहित शर्मा की ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए आई। क्विंटन डिकॉक और रोहित शर्मा की ओपनिंग बहुत शानदार रही। पावर प्ले का भरपूर इस्तेमाल किया इन दोनों ने ही, क्योंकि पावर प्ले के 6.3 ओवर में रोहित शर्मा का पहला विकेट गिरा था। पावर प्ले के 6 ओवर के अंदर ही 50 रन की दहलीज को लांघ लिया था मुंबई इंडियंस ने, जहां 55 रन पर पहला विकेट रोहित शर्मा के रूप में गिरा था। तब रोहित शर्मा का स्कोर दोस्तों इंडिविजुअल 25 गेंदों में 32 रन था, 2 चौके 2 छक्के की मदद से। लेकिन आज के मुकाबले में हैदराबाद के सबसे असरदार गेंदबाज साबित हुए विजय शंकर। जी हाँ दोस्तों, यही ऑलराउंडर खिलाड़ी जो कभी टीम इंडिया में चौथे नंबर की पोजीशन का हकदार था। विजय शंकर ने आज के मुकाबले में 2 विकेट ली, एक था रोहित शर्मा का, दूसरा था सूर्य कुमार यादव का। रोहित शर्मा का विकेट इन्होंने 25 गेंदों पर 32 रन की जब पारी खेल रहे थे तब लिया था, और सूर्य कुमार यादव का विकेट जब 6 गेंदों पर 10 रन की पारी सूर्य कुमार यादव खेल रहे थे तब लिया था विजय शंकर ने। हमने देखा दोस्तों क्विंटन डिकॉक ने आज एक बड़ी गलती कर दी। उन्होंने शुरुआत अच्छी पाई थी रोहित शर्मा के साथ, लेकिन फिर अंत आते आते वो कहीं ना कहीं खो गए और अपनी बल्लेबाजी में धीमी गति से काफ़ी मात खा गए, क्योंकि 39 गेंदों में 40 रन की ही पारी खेल पाया था क्विंटन डिकॉक। के साउथ अफ्रीका का ओपनर खिलाड़ी 5 ही चौके आए थे इनकी इस पारी में। काफ़ी बोरिंग कर दिया था एक समय पर मैच, क्योंकि इनके साथ पर दूसरे छोर पर खड़े थे ईशान किशन। इससे पहले सूर्य कुमार यादव आउट हुए थे विजय शंकर की उस गेंद पर जहां पर गलत शॉट खेला था। लेकिन सूर्य कुमार यादव का अगर बाउंड्री परसेंट गिना जाए तो वह 100% था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 6 गेंदों पर 10 रन बनाया, 1 चौके 1 छक्के की मदद से। विजय शंकर ने गेंद डाली और गलती से सूर्य कुमार यादव ने बल्ला चला दिया और वो गेंद सीधा लगकर सूर्य कुमार यादव की कैच गई विजय शंकर के ही पास। ये विकेट था दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि सूर्य कुमार यादव फॉर्म में है इस समय। 71 रन पर आया था मुंबई इंडियंस का दूसरा विकेट। ईशान किशन ने दोस्तों आज एक टेस्ट कह सकते हैं टेस्ट की पारी खेली, जहां कभी 12 गेंदों पर 21 रन बनाते थे ईशान किशन, तो वहीं आज 21 गेंदों पर 12 रन बना के गए। मुंबई इंडियंस के फैंस खासा निराश तब होते अगर मुंबई इंडियंस मैच हार जाती, लेकिन गनीमत है कि नाक बच गई और मुंबई इंडियंस ये मैच जीत गई। किसकी वजह से मैच जीती? वो जीती पोलार्ड के उन 2 छक्कों की वजह से। टीम ने दोस्तों 13 रन से मुकाबला जीता, लेकिन पोलार्ड ने अंतिम ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर 2 शानदार छक्के लगाए थे। जी हाँ दोस्तों, उससे पहले बात करें डिकॉक की पारी की, तो डिकॉक की विकेट ली थी मुजीबुर रहमान ने, जो अपना पहले मुकाबला खेला था आईपीएल का। 39 गेंदों पर 40 रन ही बनाया था डिकॉक ने।
लेकिन पोलार्ड दूसरी तरफ से कमाल कर रहे थे। शुरुआत में तो ये भी धीमी गति से खेले, लेकिन बाद में 22 गेंदों पर 35 रन की पारी खेलकर टीम को एक अच्छे टोटल स्कोर पर ले आए, वरना ये टीम का स्कोर 135 से 140 रह जाता अगर अंतिम 2 गेंदों पर वो 2 छक्के नहीं आते। 22 गेंदों पर 35 रन की पारी पोलार्ड की बहुत काम आई। 1 चौका और 3 छक्के इनकी इस पारी में शामिल थे। हार्दिक पांड्या को भी मौका मिला था पूरी कोशिश करने का, लेकिन 5 गेंदों पर 7 ही रन बना पाए थे हार्दिक पांड्या और खलील अहमद के हाथों आउट हो गए। कुंदल पांड्या दूसरे छोर पर 3 गेंद का सामना करते हुए 3 रन बनाकर ही नाबाद खड़े रहे। मुजीबुर रहमान ने 2 विकेट ली, विजय शंकर ने 2 विकेट ली, खलील अहमद को भी 1 विकेट प्राप्त हो गई। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब मुकाबला काफी कांटे की टक्कर का था। शुरुआत में दोस्तों मुंबई इंडियंस की बहुत तेजी से विकेट गिर रही थी। एक समय पर लग रहा था कि 130 तक बन जाए वही गनीमत है, क्योंकि 16वें ओवर की 5वीं गेंद तक ईशान किशन सिर्फ 114 रन पर थे। लेकिन पोलार्ड की एंट्री ने मुंबई इंडियंस की नाक बचा ली। इसी वजह से पोलार्ड पर काफी भरोसा जताती है मुंबई इंडियंस की टीम। 5 और 6वें नंबर पर आके दोस्तों पोलार्ड ने जो बल्लेबाजी की है उसमें भी एक नया रिकॉर्ड दर्ज हो गया है, क्योंकि दोस्तों अगर 16वें ओवर से लेकर 20वें ओवर तक देखा जाए आईपीएल के इतिहास में तो सबसे ज़्यादा छक्के महेंद्र सिंह धोनी ने 161 छक्के जड़े हैं। लेकिन दूसरे नंबर पर अब पोलार्ड आ गए हैं एबी डिविलियर्स को पीछे छोड़ते हुए, क्योंकि किरण पोलार्ड ने लास्ट के 16वें ओवर से 20वें ओवर तक में 129 छक्के जड़ दिए हैं और एबी डिविलियर्स ने 128 छक्के। यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी आगे हैं, लेकिन पोलार्ड की भी तारीफ करनी होगी। पोलार्ड ने दोस्तों अपने इस पारी में 105 मीटर का लंबा छक्का मारा था। जॉनी बेस्टो और बाकी सभी खिलाड़ियों का मुंह खुला का खुला रह गया था। अब तक का सबसे लंबा छक्का ग्लेन मैक्सवेल ने 100 मीटर का मारा था इस सीजन, लेकिन अब किरण पोलार्ड के नाम ये रिकॉर्ड दर्ज हो गया 105 मीटर। दूसरी तरफ अगर बात करें दोस्तों 150 रन 5 विकेट के नुकसान पर मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बना तो दिए, लेकिन अब बारी थी उनको डिफेंड करने की। ये डिफेंडिंग चैंपियन पहले भी ऐसा करिश्मा दिखा चुकी है, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर के सामने 152 रन का टारगेट रखा था और उसको चेस तक नहीं करने दिया। एक समय पर 30 गेंदों पर 30 रन की ही आवश्यकता थी कोलकाता को, और आंद्रे रसल और दिनेश कार्तिक जैसे घातक बल्लेबाज तब बल्लेबाजी कर रहे थे। फिर भी डिफेंडिंग चैंपियन के गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह और राहुल चहर ने ये कमाल नहीं होने दिया। और आज के मुकाबले में एक बार फिर से राहुल चहर ने एक ऐसा ब्रेक थ्रू दिलाया जिसकी मदद से पूरी मुंबई इंडियंस ने वापसी करी मैच में, और फिर उसके बाद बुमराह और ट्रेंट बोल्ट ने अपना कब्जा कर लिया मैच पर। कब्जा ही नहीं बल्कि दोस्तों एक अच्छे नेट रन रेट के साथ मुकाबले में जीत दर्ज करी। और हमने ये भी देखा कि एसआरएच की टीम को ऑल आउट कर दिया। ऑल आउट करना दोस्तों बहुत शर्म की बात होती है, क्योंकि आपका पॉइंट्स टेबल में नेट रन रेट बहुत तेज़ी से नीचे गिर जाता है। पॉइंट्स टेबल की बात करेंगे अंतिम में, लेकिन यही बात करें मैच की तो मैच में दोस्तों हमने खासियत एक चीज़ ये देखी कि शुरुआत में जॉनी बेस्टो और डेविड वॉर्नर के बल्ले से एक ऐसी साझेदारी निकली जो मैच को 4 से 5 ओवर पहले ही ख़त्म कर सकती थी, क्योंकि हैदराबाद की टीम को जीत के साथ साथ नेट रन रेट पर भी पूरा फोकस करना है। नेट रन रेट क्वालिफाई मुकाबले में बहुत काम आता है। बात करें दोस्तों कि 7वें ओवर की दूसरी गेंद तक एसआरएच का स्कोर 67 रन था। 67 रन में दोस्तों जॉनी बेस्टो की अहम योगदान थी। 22 गेंदों पर 43 रन की पारी दोस्तों जॉनी बेस्टो खेल रखे थे 3 चौके 4 छक्के की मदद से। एक समय पर 11 गेंदों पर 32 रन की पारी जॉनी बेस्टो ने खेली थी, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि इन्हीं की गलती की वजह से इन्हें पवेलियन जाना पड़ा, क्योंकि एक शॉट मारने के चक्कर में ये हिट विकेट आउट हो गए थे। कुरनल पांड्या उस समय गेंदबाजी कर रहे थे और जो दूसरा विकेट आया मनीष पांडे का वो उसके ठीक अगले ओवर में 8वें ओवर की 6ठी गेंद पर आया। मनीष पांडे ने 7 गेंद का ही सामना करा था, 2 ही रन बनाए थे और मनीष पांडे को वापस जाना पड़ा, क्योंकि राहुल चहर ने अच्छी गेंदबाजी की थी। उसके बाद फिर हमने देखा दोस्तों कि 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर डेविड वॉर्नर का बहुत बड़ा विकेट हासिल हुआ। डेविड वॉर्नर 34 गेंदों पर 36 रन का सामना करे थे, लेकिन हाँ अगर अंत तक टिकते तो बहुत अच्छी पारी होती। 2 चौके 2 छक्के डेविड वॉर्नर के बल्ले से आए। अब यहाँ से दोस्तों टीम पूरी तरीके से सकबका गई कि वो करे क्या, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा टीम के बाकी बल्लेबाजों को, क्योंकि युवाओं से भरी टीम है, जहाँ एक तरफ विराट सिंह, अभिषेक शर्मा, अब्दुल समाद हैं तो दूसरी तरफ कुछ मैचेस खेले विजय शंकर भी हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पर विकेट का सिलसिला जारी रहा। हमने देखा कि 14वां ओवर लेकर आए राहुल चहर ने कमाल की गेंदबाजी की। विराट सिंह जो 12 गेंदों पर 11 रन बनाए थे, एक गलत शॉट खेलते वक्त राहुल चहर के इस ओवर में आउट हुए सूर्य कुमार यादव ने मिड ऑफ की तरफ कैच पकड़ा। इन्होंने एक चौका ही मारा था। दूसरी तरफ हमने ये देखा कि अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए आए थे। टीम का नेट रन रेट और रिक्वायर्ड रन रेट में थोड़ा डिफरेंस पाकर अभिषेक शर्मा ने कोशिश की, लेकिन 4 गेंद का ही सामना करे अभिषेक शर्मा को राहुल चहर के इस ओवर में शिकार होना पड़ा। और इस तरीके से एक बार फिर से बड़ा ब्रेक थ्रू दिलाया राहुल चहर ने। आज के मुकाबले में भी दोस्तों राहुल चहर ने 3 विकेट ली और पिछले मुकाबले में 4 विकेट ली थी अंतिम ओवरों में। फिर उसके बाद क्या था, यहाँ से विकेट की छड़ी लग गई और गुच्छे में विकेट हासिल हुई। अब्दुल समाद जो 8 गेंदों पर 7 ही रन बनाए थे, विजय शंकर के बीच इनकी पार्टनरशिप पनप रही थी। लग रहा था दोनों खिलाड़ी मैच जिता देंगे, लेकिन गनीमत है कि हार्दिक पांड्या का वो शानदार थ्रो निकला
उस थ्रो की मदद से अब्दुल समाद को बहुत जल्दी वापस भेज दिया। वरना यही वो खिलाड़ी है अब्दुल समाद जिसने बुमराह से लेकर पैट कमिंस को लंबे लंबे हिट मारे थे। बच गई यहाँ पर मुंबई इंडियंस की टीम, क्योंकि उसके बाद राशिद खान बल्लेबाजी करने के लिए आए, भुवनेश्वर कुमार बल्लेबाजी करने के लिए आए और खलील अहमद बल्लेबाजी करने के लिए आए। दोस्तों हमने 3 खिलाड़ियों के नाम इसलिए जल्दी लिए क्योंकि जितनी जल्दी हमने नाम लिए उससे जल्दी तो ये आउट होकर चले गए थे। जहां पर राशिद खान पहली गेंद पर आउट हो गए, भुवनेश्वर कुमार दूसरी गेंद पर आउट हो गए, खलील अहमद भी दूसरी गेंद पर आउट हो गए थे। अकेले खड़े रह गए मैदान पर मुजीबुर रहमान जो एक गेंद का एक सामना किए थे। विजय शंकर ने थोड़ी बहुत जद्दोजहद की थी, 25 गेंदों पर 28 रन बनाए थे, लेकिन कौन टिकता है जसप्रीत बुमराह की यॉर्कर के आगे। यहाँ पर विजय शंकर भी पूरी तरीके से ढेर हो गए। विजय शंकर ने 2 छक्के लगाए थे इस पारी में। तो दोस्तों ऐसे करते कराते एसआरएच की 10 विकेट हासिल कर ली मुंबई इंडियंस के इन गेंदबाजों ने। इन गेंदबाजों को हम सिर्फ गेंदबाज नहीं बल्कि लेजेंडरी गेंदबाज बल्कि दिग्गज गेंदबाज कहना पसंद करेंगे। ट्रेंट बोल्ट ने 3 ओवर की चौथी गेंद तक 28 रन देते हुए 3 विकेट हासिल कर लिए। आखिरी ओवर में 13 से 14 रन चाहिए थे जो बनाने नहीं दिए। जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में सिर्फ 14 रन दिए। जी हाँ दोस्तों, भले ही विकेट कम लिया हो लेकिन 4 ओवर में 14 रन देना मतलब रिक्वायर्ड रन रेट को बहुत बढ़ा देना। एडम मिला ने जो अपना पहला मुकाबला खेले मुंबई इंडियंस की तरफ से थोड़े महंगे साबित हुए, लेकिन इतना चलता है पहले मुकाबले में। 3 ओवर में 33 रन दिया। कुरनल पंड्या 3 ओवर में 30 रन दिए और 1 विकेट इनको भी हासिल हुआ। राहुल चहर ने दोस्तों 4 ओवर में 19 रन देते हुए करिश्माई गेंदबाजी करी, 3 विकेट इन्होंने चटकाए। इस सीजन के सबसे सफल स्पिनरों में इनकी गिनती होती है। 2 ओवर डाले यहाँ किरण पोलार्ड ने जो आज के मैच विनर साबित हुए आखिरी 2 ओवरों में, और 10 रन इन्होंने दिए थे सिर्फ। तो ऐसे करते कराते दोस्तों मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों का हाल था। अब बताएं दोस्तों सोशल मीडिया पर क्या खबरें सबसे ज़्यादा चर्चाओं में हैं। तो हमने देखा किस प्रकार से सबसे ज़्यादा चर्चाओं में है हार्दिक पांड्या का वो शानदार थ्रो जो मारा था अब्दुल समाद को। जी हाँ दोस्तों, अगर वो थ्रो नहीं आता तो अब्दुल समाद पक्का मैच जिता देते विजय शंकर के साथ मिलकर, क्योंकि अब्दुल समाद ऐसे पहले भी करिश्मा कर चुके हैं। राहुल चहर की खूब तारीफ हो रही है, वो 4 ओवर में 19 रन देकर 3 विकेट हासिल करना। दूसरी तरफ यहाँ पर रोहित शर्मा की एक ऐसी तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें एकदम फनी रिएक्शन देते हुए केला खा रहे हैं, वो भी अपने आप में बहुत शानदार है। दूसरी तरफ जॉनी बेस्ट और डेविड वॉर्नर की शानदार पारी की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर मिडिल ऑर्डर में कैन विलियमसन की वापसी के भी सवाल उठ रहे हैं। जॉनी बेस्टो का वो 6 भी सभी को याद है जिसकी वजह से फ्रिज का कांच टूट गया था, और वो कांच को लेकर भी थोड़ा फनी रिएक्शन भी सामने आया। किरण पोलार्ड की तारीफ हो रही है क्योंकि उन्होंने बहुत शानदार तरीके से लंबे लंबे छक्के मारे, 22 गेंदों पर 35 रन बनाए और लास्ट में उन्होंने 2 छक्के की मदद से ही टीम ने जीत दर्ज करी। इसके बाद दोस्तों अगर बात करें और भी सोशल मीडिया पर फैली खबरों की, तो उसमें सबसे ज़्यादा खास खबर यह है कि किरण पोलार्ड ने 16वें से 20वें ओवर तक मुंबई इंडियंस के लिए 129 छक्के अभी तक लगा दिए हैं, और किरण पोलार्ड का 105 मीटर का ह्यूज 6 भी बहुत चर्चाओं में है। राशिद खान एक बार फिर से सफल गेंदबाज साबित हुए, विकेट एक भी ना ली हो, लेकिन 4 ओवर में सिर्फ 22 रन ही दिए थे राशिद खान ने। तो ये दोस्तों अभी तक था यहाँ का सफ़र, और यहाँ पर साथ ही साथ रोहित शर्मा के वो जूते भी वायरल हो रहे हैं जिसमें लिखा रहता है एक सोशल मैसेज। जी हाँ दोस्तों, आज के मुकाबले में उन्होंने ऐसा जूता पहना था जो प्लास्टिक फ्री ओशन से रिलेटेड है, यानी कि इस देश और दुनिया में फैली प्लास्टिक की वजह से जिस प्रकार से समुद्र में पॉल्यूशन फैल रहा है उससे छुटकारा पाने के लिए रोहित शर्मा ने ये बहुत अच्छे तरीके से एक सोशल मैसेजेस निकाला है कि वो अपने जूते के ज़रिए सभी के बीच ये मैसेज पहुंचा रहे हैं। अगर बात करें दोस्तों पॉइंट्स टेबल की, तो पॉइंट्स टेबल अब शानदार दिख रही है क्योंकि वह फिर से डिफेंडिंग चैंपियन अपनी जगह पर आ गई है। जी हाँ दोस्तों, डिफेंडिंग चैंपियन यानी कि मुंबई इंडियंस नंबर 1 पे आ गई है। 3 मुकाबले में 2 जीत दर्ज करी है, 1 हारी है यहाँ मुंबई इंडियंस। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर 2 में से 2 जीती है। कल इनका मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर के साथ है। चेन्नई सुपर किंग्स 2 में 1 जीतकर तीसरे नंबर पे है। दिल्ली कैपिटल्स 2 में से 1 जीतकर चौथे नंबर पे है। राजस्थान रॉयल्स की टीम भी 2 में से 1 जीतकर 5वें नंबर पे है। कोलकाता नाइट राइडर भी 2 में से 1 मुकाबला जीती है। इनका मुकाबला कल रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के साथ है। पंजाब किंग्स 7वें नंबर पे है, 2 में से 1 मैच ये भी जीती है। लेकिन हैदराबाद के लिए बुरी खबर कि तीनों मुकाबले हार चुकी है शुरुआती। निराश न हो दोस्तों फैंस, क्योंकि अभी तक हमने कई बार ऐसे सीजनों में देखा है कि कई टीमें बहुत जल्दी सारे मुकाबले हार जाती हैं, लेकिन लास्ट के आखिरी मुकाबले जीतकर टीम सीधा फाइनल में एंट्री लेती हैं। तो सनराइजर्स हैदराबाद के फैंस निराश ना हो। कल के 2 मुकाबले हैं आरसीबी वर्सेस केकेआर जो दिन में खेला जाएगा, उसके बाद डीसी वर्सेस पीवीकेएस यानी कि पंजाब वर्सेस दिल्ली जो शाम के टाइम खेला जाएगा। दोनों मैचों के हाईलाइट के साथ हाजिर होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर बने रहेगा हमारे साथ नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।